Stocks are never too high for you to begin buying or too low to begin selling by Jesse Livermore. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की कोट में जैसे लिवरमोर हमें बता रहे हैं कि एक बढ़ता हुआ स्टॉक और बढ़ सकता है और एक गिरता हुआ स्टॉक और भी ज़्यादा गिर सकता है। हम किसी स्टॉक को इसलिए नहीं छोड़ सकते कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और कितना बढ़ेगा, और ये स्टॉक तो बहुत ज़्यादा गिर गया है और कितना ही गिरेगा। बट हम एक लगातार बढ़ते हुए स्टॉक और लगातार गिरते हुए स्टॉक में एंट्री कहाँ पर लें। ऐसा ना हो कि हमारे एंट्री लेते ही बढ़ता हुआ शेयर थोड़ा सा रिट्रेस करे, गिरता हुआ शेयर जैसे ही हम एंट्री ले थोड़ा सा पुल बैक देने लग जाए और हम ट्रैप हो जाएं और फंस जाएं। इसका सोल्यूशन हमें मिलता है हमारे आज के पैटर्न में, जिसका नाम है पोल एंड फ्लैग पैटर्न। चलिए दोस्तों, आज हम सीखते हैं पोल एंड फ्लैग पैटर्न। एक बात दोस्तों, मेरी वीडियोस लंबी होती है, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 50 मिनट्स, इवन 1 आवर के भी। मैं चाहूँ तो आपको ये टॉपिक 10 मिनट की वीडियो में भी सिखा सकता हूँ, और आपको YouTube पर इसी तरह के टॉपिक्स पर 10 से 15 मिनट की कई वीडियोस मिल जाएंगी। बट उन वीडियोस का मोटिव होता है कि आपको 10-15 मिनट में कुछ बताना और बाकी कुछ सीखने के लिए आपको लिंक दे देना, जिस पे जाकर आप उनका कोर्स परचेज करोगे, उनका कोर्स बाय करोगे। बट मेरे यहाँ पे कोई कोर्स बेचना नहीं है, तो मैं आपको हर टॉपिक पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर सिखाता हूँ, ताकि यहाँ सीखने के बाद आपको कहीं और जाकर कुछ पे कर नहीं सीखना पड़े। तो दोस्तों, आप सीखना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं सीखकर, तो पेन पेपर लेकर बैठिए और वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आपको वैल्यू मिल रही है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, आप लोगों के लाइक ही मुझे मोटिवेट रखते हैं कि मैं इतनी मेहनत कर आप लोगों के लिए हर टॉपिक पर एक प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँ। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज का टॉपिक और सीखते हैं पोल एंड फ्लैग पैटर्न को। दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक सिक्का, मैं हूं एक फुल टाइम ट्रेडर एंड इन्वेस्टर, और मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं अपने एजुकेशनल चैनल स्टूडेंट्स ऑफ मार्केट में। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं हम लॉजिक बिहाइंड द नेम। मतलब जो ये नाम है पोल एंड फ्लैग पैटर्न, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके लिए मैं आपको स्क्रीन पर इसकी इमेज दिखाता हूं और वहां पर ये चीज़ समझाता हूं। तो दोस्तों, यहाँ पे आ जाता है हमारा पोल एंड फ्लैग पैटर्न। आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने 2 बना रखे हैं। ये जो फर्स्ट पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका बढ़ते हुए शेयर को, जो शेयर ऊपर जा रहा है उसको खरीदने के लिए है, और दूसरा जो है ये है इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग पैटर्न। इसमें जो शेयर गिरता जा रहा है उस पर एंट्री कैसे लें, उसका सिस्टम डिफाइन करता है। सो ये 2 तरह के पैटर्न है हमारे। अब इन्हें पोल एंड फ्लैग क्यों कहते हैं दोस्तों, आप लोगों ने फ्लैग देखा होगा और अभी आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा फ्लैग। तो फ्लैग में एक पोल होता है, आप सब लोगों ने देखा होगा, आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये एक पोल होता है फ्लैग के अंदर, ये पोल है, और यहाँ पे हमारा फ्लैग होता है जो क्लॉथ का फ्लैग होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम पोल एंड फ्लैग पैटर्न है, क्योंकि इसकी शेप पोल एंड फ्लैग की है। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न सिखाया था, डिसेंडिंग ट्रायंगल और असेंडिंग ट्रायंगल भी सिखाया है मैंने आपको, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी सिखाया है मैंने आपको। तो वहाँ जैसे सबके नाम के पीछे एक लॉजिक है दोस्तों, ऐसे ही नहीं कि हवा में नाम रख दिया गया है, नाम के पीछे लॉजिक है। तो इसके नाम के पीछे लॉजिक यही है कि जो इसकी शेप बनती है चार्ट के ऊपर, वो पोल और फ्लैग की तरह बनती है। जो ये दूसरा वाला देख रहे हैं आप, फ्लैग को उल्टा कर दीजिए, ये देखिए इसे उल्टा कर दिया फ्लैग को, तो हमें कुछ इस तरह का दिखेगा ये। तो ये हो गया इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग पैटर्न। सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा डिटेल नहीं है। डिटेल हम जानेंगे इसमें कैसे, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, इसमें एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस कैसे प्लान कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इसका नाम पोल एंड फ्लैग पैटर्न क्यों दिया गया है, इसके पीछे का लॉजिक आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों, हम चलते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू पर और यहाँ पर सीखते हैं कि पैटर्न की फॉर्मेशन कैसे होती है। दोस्तों, पैटर्न की फॉर्मेशन ऐसे है, ये मान लीजिए, अब यहाँ पे मैं आपको पहले बढ़ते हुए शेयर, जो स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, उसमें कैसे आते हैं वो सिखाता हूँ। फिर मैं आपको गिरते हुए शेयर के बारे में सिखाऊंगा, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, फिर भी मैं आपको दोनों को डिटेल में समझा दूंगा।
अब यहाँ पे मान लेते हैं ये बढ़ता हुआ शेयर है, इसमें प्राइस, अब प्राइस कभी सीधा तो चलता नहीं है ऐसे, आप लोग सब जानते हैं। अब मुझे तो इतना तो समझ में आता है कि आप लोग बेसिक्स तो जानते ही हैं, स्टॉक मार्केट के, शेयर्स के चार्ट वार्ट बेसिक देखना तो जानते ही हैं, और मैंने सिखा भी रखा है, मेरी पुरानी वीडियोस देखी है। तो प्राइस कुछ ऐसे जाता है, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे लगातार प्राइस बढ़ता जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और कहीं पे जाकर ना प्राइस रुकता है। अब यहाँ पर प्राइस रुक के ना थोड़ा सा समय बिताने लगता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, थोड़ा नीचे भी आ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से एक तरह से प्राइस रुक गया है। तो इस यहाँ पे हमारा बन जाता है ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न, कुछ इस तरह से। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसमें थोड़ा सा ना ये जो, मैं इसको परमानेंट कर देता हूँ दोस्तों, क्योंकि बार बार बनाने में टाइम लग जाता है। ये देखिए, ये प्राइस हमारा हायर हाई एंड हायर लॉस बनाते जा रहा है दोस्तों। आप लोगों को हायर हाई और हायर लॉस तो पता ही होंगे, नहीं पता है तो आपके बेसिक्स नहीं कंप्लीट है, अपने बेसिक्स कंप्लीट कीजिए। ये एक, अब आप लोगों को दिख रहा है कि यार एक शेयर इतना ऊपर बढ़ गया है, आप लोग सोच रहे हैं यार इसमें एंट्री कहाँ लूँ मैं, ये तो कि कहीं आपने यहाँ पे एंट्री ली, उसके बाद इतना नीचे आया तो फिर आप फंस जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि आपको आपको लॉस बुक करना पड़ जाए, जैसे ही आप लॉस बुक करें फिर ऊपर निकल जाए, फिर आप बाय करें फिर नीचे आ जाए। एक आपने वीडियो देखा होगा यूट्यूब पे, याद हो तो आपको, तो वो नीचे चला गया तो मैंने बेच दिया, जैसे ही बेचा वो ऊपर चला गया तो मैंने ले लिया, लेकिन वो नीचे चला गया, मुझे लगा दोबारा ऊपर आएगा तो मैंने और ले लिया, लेकिन वो नीचे ही जाता रहा तो मैंने बेच दिया, जैसे ही बेचा तो वो ऊपर चला गया, मुझे लगा इस बार दोबारा नीचे आएगा तो मैंने नहीं लिया, लेकिन वो ऊपर ही जाता रहा तो मैंने ले लिया, जैसे ही लिया वो नीचे चला गया, मुझे तो इसी तरह से कुछ ना हो जाए तो इसके लिए हमें पैटर्न पे, टेक्निकल्स पे निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे ही नहीं आँख बंद कर हम कहीं भी किसी भी शेयर या इंडेक्स में बाइंग या सेलिंग कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक चला। अब यहाँ पे पैटर्न में थोड़ा सा चेंज आ गया, यहाँ पैटर्न ऐसे बैंड होना शुरू हो गया, ब्लू कर देते हैं, ठीक है ना। सो ग्रीन मतलब ट्रेंड चल रहा था, ब्लू में मतलब ट्रेंड अब रुक गया है। ठीक है, ये हमारा बन गया काइंड ऑफ फ्लैग एंड पोल पैटर्न। तो इसकी फॉर्मेशन है, पहली बात तो दोस्तों ये जो पैटर्न है ये ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न है। ट्रेंड कंटिन्यूशन क्या होता है दोस्तों, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, मेरी चार्ट पैटर्न्स के बेसिक्स की ऊपर वीडियो है, मैं आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा, आपको वीडियो मिल जाएगी। वहाँ पे मैंने बताया है कि कंटिन्यूशन पैटर्न क्या होते हैं, रिवर्सल पैटर्न क्या होते हैं। जो लास्ट वीक मैंने आपको पैटर्न्स पढ़ाए थे, जैसे कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न, वो एक रिवर्सल पैटर्न था, और ये वाला एक कंटिन्यूशन पैटर्न है। मतलब जो ट्रेंड पहले से चल रहा है उसी की कंटिन्यूशन में ये पैटर्न हमें ट्रेड दिलाता है, तो इसे कंटिन्यूशन पैटर्न करते हैं। और रिवर्सल पैटर्न वो होते हैं जो ट्रेंड चल रहा है उसके अगेंस्ट में हमें कोई ट्रेड मिले, उसे रिवर्सल पैटर्न कहते हैं। तो ये वाला हमारा एक कंटिन्यूशन पैटर्न है जो हमें एक चलते हुए स्टॉक में जो ऑलरेडी हाई बनाता हुआ जा रहा है उसमें एंट्री दिलाता है, चलती हुई ट्रेन में हमें चढ़वा देता है। ये समझ लीजिए कुली की तरह हो गया है कि ट्रेन निकल रही हो तो कुली फटाफट से आपके बैग वैग उठा के अंदर फेंकता है और आपको चढ़ाता है ना, उसी तरह से ये हो गया। अब ये कंटिन्यूशन पैटर्न है तो मतलब देयर मस्ट बी अ ट्रेंड अप और डाउन, मतलब इस पैटर्न के बनने से पहले एक ट्रेंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मार्केट में कोई ट्रेंड तो है नहीं, मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर स्टॉक कभी नीचे, ऐसी एक रेंज में घूमे जा रहा है और आप कहो कि यहाँ पे पैटर्न बन गया और मुझे बाय करना है। इसके लिए मार्केट में एक लगातार ट्रेंड होना चाहिए, एक अपसाइड या फिर डाउन साइड, एक ट्रेंड होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये पैटर्न हमारा काम कर सकता है। दो दिस पैटर्न मस्ट हैव अ अप और अ डाउन ट्रेंड बिफोर इट्स फॉर्मेशन। मैं आपको यहाँ पे फॉर्मेशन सिखा रहा हूँ। पहली फॉर्मेशन इसमें इट्स अ ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न है। इसकी फॉर्मेशन में एक चीज़ ध्यान रखनी है हमने, जब ये जो टाइम है यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है हमारा स्टॉक,
ये जो रिट्रेसमेंट है ना, जो ये नीचे आया है, ये रिट्रेसमेंट इसके 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कि हम यहाँ पे देख लेते हैं, हम मान लेते हैं कि स्टॉक ने यहाँ से चलना शुरू किया है और ये यहाँ तक चला है, तो 50% क्या हो गया, ये वाला मार्क 50% हो गया। ठीक है, तो हमने माना कि स्टॉक यहाँ से चला है और यहाँ तक गया है और ये 50% इसकी रिट्रेसमेंट है। अब ये 50% मार्क से नीचे नहीं जाना चाहिए, ये 50 अपने 50% एरिया से नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर ये 50% एरिया से नीचे जाकर ट्रेड करने लगेगा, अगर ये स्टॉक हमारा यहाँ ट्रेड करने लग जाएगा, तो हम इस पैटर्न को इनवैलिड करार दे देंगे और इसमें हम ट्रेड नहीं लेंगे, जो कि हमें पोल एंड फ्लैग पैटर्न में मिलती है। इसको हम अवॉइड कर देंगे। ठीक है, तो 50% से ज़्यादा रिट्रेसमेंट नहीं होनी चाहिए। मतलब कोई स्टॉक अगर 100 रुपये से 200 रुपये चला गया है और ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न की शेप दे रहा है, तो कम वो 150 रुपये से नीचे नहीं आना चाहिए स्टॉक। जब तक वो 150 रुपये से ऊपर है, तब तक हम इस पैटर्न को देखते रहेंगे और एंट्री का वेट करेंगे। अगर वो 150 से नीचे आकर ट्रेड करना शुरू करें, तो 150 टच किया, 149 को टच कर लिया, 148 को एक बार टच करके निकल गया, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ये तो स्टॉक मार्केट में होता है। स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज़ पत्थर की लकीर नहीं होती है। स्टॉक मार्केट में 2+2 4 नहीं होता है, 2+2 5 भी होता है, 2+2 4 भी होता है, 2+2 22 भी होता है। ये स्टॉक मार्केट है ही ऐसी चीज़। आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए, अगर 50% एरिया के नीचे आकर ट्रेड कर रहा है लगातार, तो फिर आप इग्नोर कर दीजिए, कहीं और कुछ और पैटर्न ढूंढिए और कहीं और ट्रेड कीजिए, छोड़ दीजिए उस स्टॉक को। ठीक है दोस्तों, इट वर्क्स ऑन एवरी टाइम फ्रेम। मतलब आप इसको इंटरडे में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी देख सकते हो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी देख सकते हो, 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में भी देख सकते हो। आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी देख सकते हो। आप पोजिशनल ट्रेड या स्विंग ट्रेड, लंबी ट्रेड ले रहे हो, तो आप डेली कैंडल में भी देख सकते हो। तो हर टाइम फ्रेम में, ऑलमोस्ट सारे टाइम फ्रेम में ये पैटर्न वर्क करता है। अब कौन सा टाइम फ्रेम आप देखते हैं वो डिपेंड करता है कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। और इस चीज़ के लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, अगेन आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा कि कौन सा टाइम फ्रेम किस तरह के ट्रेडर के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो जाकर देख सकता है। तो आपको आई बटन में मेरी वो वीडियो मिल जाएगी, आप जाकर देखिए और फाइंड आउट कीजिए कि आपका टाइम फ्रेम कौन सा है। सो दोस्तों, ये हमारे पैटर्न की फॉर्मेशन है। मैं एक बार आपको सारे पॉइंट दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पहली बात, ये ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न है, मतलब ट्रेंड जो चल रहा है वो अभी कंटिन्यू होने वाला है। दूसरी बात, इससे पहले का एक ट्रेंड होना चाहिए, मतलब इस पैटर्न के बनने से पहले एक कंटिन्यूशन ट्रेंड में होना चाहिए था, एक अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड होना चाहिए। तीसरी बात, ये जो पोल के ऊपर फ्लैग बन रहा है, मैंने फ्लैग बना के दिखाया पोल के ऊपर, इसकी जो गिरावट है, जो रिट्रेसमेंट है, वो 50% से नीचे नहीं होनी चाहिए। 50% ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब कोई स्टॉक 100 रुपये से 200 रुपये तक गया है तो 150 के नीचे ना आए, ये पैटर्न बनाता हुआ। अगर 150 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया तो आप इसको पैटर्न को अवॉइड कर देंगे आप। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर पॉज लेकर अपने नए व्यूवर्स को एड्रेस करना चाहूँगा। दोस्तों, स्टूडेंट्स ऑफ मार्केट एक एजुकेशनल चैनल है जहाँ पर हम आपको ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग सिखाते हैं। हमारी सीरीज़ चल रही है जर्नी ऑफ अ ट्रेडर, जहाँ पे हम अपनी स्टॉक मार्केट का बेसिक्स का पार्ट फिनिश कर चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है। और अभी हम टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं। आगे जाकर हम फंडामेंटल एनालिसिस भी सीखेंगे, ऑप्शंस भी सीखेंगे और स्ट्रेटजीज भी सीखेंगे ऑप्शंस के अराउंड। और आपके साथ मैं आगे चल के ट्रेड भी करने वाला हूं। तो अगर आप एक बिगिनर हैं और स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग सीखना और करना चाहते हैं, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ऑल पे क्लिक करें, ताकि आपको सारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही साथ दोस्तों, मैं एवरी डे मॉर्निंग, मंडे टू फ्राइडे, डेली एनालिसिस, मतलब निफ्टी जो हमारा इंडेक्स है निफ्टी 50, उसके एनालिसिस करता हूँ मॉर्निंग में लाइव 9 o'clock आकर। 9
10 या 9 12 तक वो एनालिसिस चलते हैं, जब तक कि मार्केट में प्री ओपन हो जाता है, और तब मैं आप लोगों को गाइड करता हूं कि प्री ओपन के बाद आप किस तरह की ट्रेड लेना चाहते हैं। तो मेक श्योर आप बेल आइकन प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें, ताकि आपको सुबह सुबह मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप मेरे साथ अपने एनालिसिस टैली कर सकें कि आप किस तरह की ट्रेड ले सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर डे में। चलिए दोस्तों, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, ये मैंने आपको फॉर्मेशन यहाँ पे दिखा दी। ये फॉर्मेशन तो एक अप ट्रेंड की है, मतलब कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है तो उसके लिए फॉर्मेशन है। मैं आपको फॉर्मेशन डाउन ट्रेंड के लिए भी बता देता हूँ, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उसके अंदर। यही हमारी लाइंस हो गई, ट्रेंड लाइंस हो गई। पीछे हमने जो पोल एंड फ्लैग पैटर्न देखा अभी, उसमें स्टॉक ऊपर जा रहा था, यहाँ पे हमारा ट्रेंड डाउन है। ये है हमारा ये वाला पोल एंड फ्लैग पैटर्न, और ये वाला है हमारा इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग पैटर्न। दोस्तों, कोई डिफरेंस नहीं है। ये अपसाइड, जो स्टॉक अपसाइड जा रहा है उसके लिए ये वाला पैटर्न है, जो स्टॉक गिर रहा है उसके लिए ये वाला पैटर्न है। सारी फॉर्मेशन सेम ही है। मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा। अभी आप लॉजिक वही है, ये भी एक कंटिन्यूशन पैटर्न है, ठीक है। इसमें भी पहले एक ट्रेंड होना चाहिए, उसमें यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है। अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड दोस्तों पता होगा, इतना मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप पैटर्न सीख रहे हैं तो आपको ये चीज़ें पता होगी। अगर ये चीज़ें नहीं पता है तो पैटर्न सीखने का कोई ज़रूरत नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस की मेरी प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर टेक्निकल एनालिसिस समझिए आप, और फिर आप इन पैटर्न्स को सीखिए तो आपको बेटर समझ में आएंगे, वरना ये आपको और कंफ्यूज करेंगे और बेकार के ट्रेड्स दिलवाएंगे। सो यहाँ पे डाउन ट्रेंड होना चाहिए। ये जो रिट्रेसमेंट है, ये रिट्रेसमेंट 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब गिरते गिरते अगर जो उछाल आएगा वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये इनकी फॉर्मेशन हो गई, मैंने आपको फॉर्मेशन बता दी। अब मैं आपको इसके पीछे की साइकोलॉजी समझाता हूँ कि साइकोलॉजी क्या है। देखिए, यहाँ पे प्राइस लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है ना। अब एक प्लेस तो ऐसा आएगा ना जहाँ पर लोग अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू करेंगे और सेलर्स सेलिंग करना शुरू करेंगे, क्योंकि वो भी वेट कर रहे हैं कब सेल करें। तो एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे लोग अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू करते हैं। तो ये सारी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, ठीक है। सेम इसी तरह से ये शेयर गिरता 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 आ रहा है, लोगों ने शॉर्ट कर रखा है। अब एक टाइम तो ऐसा आएगा कि जो शॉर्ट करके बैठे हुए हैं वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। जब प्रॉफिट बुक करेंगे तो प्राइस थोड़ा सा समय ऐसे बिताएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं यहाँ पे दोस्तों, आई थिंक सब रिलेट कर पाएंगे। इंडिया में तो क्रिकेट एक रिलीजन की तरह है, तो क्रिकेट की तरह समझिए इसको। और मैं एग्जांपल दूंगा वनडे मैच का, 2020 एग्जांपल नहीं दूंगा, आप उसको भी रेलिवेंट कर सकते हैं इसके साथ। बट देखिए, आपने देखा होगा जब भी बैट्समैन आते हैं, ओपनिंग करते हैं, तो पहले बैटिंग फास्ट करते हैं, स्टार्टिंग में रन खींचने की कोशिश करते हैं, बहुत एग्रेसिव बैटिंग करते हैं, फास्ट बैटिंग करते हैं, विकेट्स भी जाती हैं, चौके छक्के भी लगते हैं, और एक इंटरेस्ट बना रहता है मैच के अंदर। तो उसी तरह से शुरू में यहाँ पर एक धुआंधार बाइंग चल रही है, स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। जब बीच की इनिंग आती है ना, तो जब 50 ओवर्स वाले मैच में कहें 25 ओवर्स के बाद एक बार मैच स्लो हो जाता है, तो जो बैट्समैन है ना, वो रन बनाने का नहीं सोचते वहाँ पे। वो सोचते हैं कि रन तो हम एंड में भी खींच लेंगे, हमें विकेट्स बचानी है। तो यहाँ पर जो बायर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे बाइंग करी है, अब वो कह रहे हैं कि ठीक है, अभी स्टॉक में हमें लंबा खेलना है, लेकिन पहले कुछ प्रॉफिट घर ले जाएं, कुछ प्रॉफिट बुक कर लिया जाए, ताकि कुछ पैसे अगर प्रॉफिट बचा होगा तो रिस्क लेंगे ना। अगर गलती से स्टॉक किसी भी ग्लोबल न्यूज़ की वजह से, किसी भी नेगेटिव न्यूज़ की वजह से अगर धड़ाम हो गया तो सारा प्रॉफिट तो वैनिश हो जाएगा, घर तो कुछ लेके गए नहीं, तो फ़ायदा ही क्या हुआ इतना स्टॉक का इतना बड़ा मूव करने का। तो इसलिए यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। ये मिडल ओवर्स चल रहे हैं दोस्तों, अभी पिक्चर बाकी है, अभी बैटिंग बाकी है। सेम साइकोलॉजी यहाँ पे है दोस्तों। ये शुरुआत की इनिंग है, ओपनिंग हुई है, रन धुआंधार चल रहे हैं, बॉलर्स है,
आप इसको बॉलर्स की तरह मान लीजिए कि यहाँ पे शुरुआत में सारे बेस्ट बॉलर्स होते हैं ना, शुरू में कैप्टन सारे पेसर्स को ओवर्स देता है। हमारे टाइम पे तो अलग थे, आजकल तो मेरे ख्याल से बुमराह वगैरह को ओवर्स मिलते हैं, जो भी चल रहे हो। मैं अब क्रिकेट नहीं देखता हूँ तो मुझे नहीं पता रहता इतना। तो समझ लीजिए सारे फास्ट और तगड़े बॉलर है, वो उन सबको अभी यहाँ पे बॉलिंग मिल रही है। जब मिड ओवर्स आते हैं तो कैप्टन जो बॉलिंग वाले होते हैं वो भी फिर स्पिनर्स को ओवर देना शुरू कर देता है, जो एवरेज बॉलर्स होते हैं उनको ओवर देना शुरू कर देता है कि ठीक है ये टाइम निकाल लो, एंड में हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो सेम स्टोरी यहाँ पर है। यहाँ पे शुरुआत में एग्रेसिव है सेलर्स। अब जो सेलर्स एग्रेसिव हैं, शॉर्ट करके बैठे हैं, वो कह रहे हैं हम कुछ प्रॉफिट घर लेके जाया जाए। प्रॉफिट घर ले गए, एक बार जेब में पैसे आ गए तो फिर दोबारा खेलेंगे। जब अगर प्रॉफिट ही लेके गए और कहीं बढ़िया अच्छी न्यूज़ की वजह से स्टॉक यूँ बाउंस बैक कर गया, आपने देखा होगा, अगर आप स्टॉक मार्केट में रहते हैं तो आपने ये घटनाएं होती हुई देखी होंगी कि कैसे स्टॉक रातों रात लोअर सर्किट हिट करता है और रातों रात अपर सर्किट भी हिट कर देता है। तो इन सिचुएशन से बचने के लिए आपको प्रॉफिट तो बुक करना पड़ता है। तो यहाँ पर मिड ओवर चल रहे हैं और प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। अब जैसे ये प्रॉफिट बुकिंग पूरी हो जाएगी और कोई ट्रिगर बाजार को मिल जाएगा, बाजार को कोई ट्रिगर चाहिए होता है, तो यहाँ से स्टॉक बाहर निकल जाएगा और फिर दोबारा से एक नया अप ट्रेंड चालू करेगा। और यहाँ वाले केस में, गिरते हुए केस में, स्टॉक नीचे आ जाएगा और फिर एक डाउन ट्रेंड शुरू करेगा। इस तरफ चलेगा ना, सॉरी नीचे आ जाएगा और एक डाउन ट्रेंड शुरू करेगा। तो इस तरह से होगा। तो दोस्तों यहाँ हमने देखी साइकोलॉजी बिहाइंड दिस पैटर्न, मतलब इस पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी क्या है, यहाँ पे चल क्या रहा है, बायर्स और सेलर्स की माइंड में क्या चल रहा है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो भी मूवमेंट्स आती है वो बायर्स और सेलर्स की परसेप्शंस की वजह से आती है, उनके एक्शंस की वजह से आती है, उनके व्यू की वजह से आती है। तो यहाँ पे हमने उनकी साइकोलॉजी समझी कि इस तरह का पैटर्न क्यों बन रहा है और इसके पीछे क्या साइकोलॉजी वर्क करती है। ठीक है, फॉर्मेशन समझ ली हमने, साइकोलॉजी समझ ली। अब मुद्दे की बात पे आते हैं पैसा कमाना है तो एंट्री कैसे चाहिए। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि स्टॉक कोई ऊपर बढ़ रहा होता है, लगातार बढ़ता जाता है और हम सोचते हैं इसमें एंट्री कैसे लें यार, ये तो 100 से 200 चला गया, कहीं हम एंट्री लें और गिरना शुरू हो जाए, फंस जाएंगे हम। और कोई गिरते गिरते आ जाता है। जो लोग शॉर्ट करते हैं, अब एक ट्रेडर हैं अगर आप, तो आपको शॉर्ट भी करना आना चाहिए। सिर्फ लॉन्ग कर पैसा नहीं कमा सकता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में तो ऊपर नीचे होता रहता है। तो हमें दोनों तरह की ट्रेड आनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता शॉर्ट करना क्या होता है, शॉर्टिंग क्या होता है, तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, आप वहाँ जाकर समझ सकते हैं इसे। तो कोई स्टॉक अगर गिरता चला जा रहा है और आप उसे शॉर्ट नहीं कर पाए हैं और आप कह रहे हैं यार किसको शॉर्ट कैसे करूं, तो ये पैटर्न आपकी हेल्प करता है एंट्री के लिए। और हम समझते हैं कि इसमें एंट्री कैसे बनती है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए और टारगेट कितना रखना चाहिए। ठीक है, आइए चलते हैं चार्ट पर। सिंपल है दोस्तों, आपको चार्ट पे एक अप ट्रेंड दिखाई देगा। ये ऐसा नहीं कि ये गिरता हुआ ही फ्लैग हो, ये फ्लैग ऐसे भी हो सकता है, इस तरह का पैटर्न भी हो सकता है कि गिर नहीं रहा, सीधा एक रेंज में है। हल्का सा टिल्ट भी हो सकता है, ठीक है ना, हल्का सा इस तरह भी हो सकता है, अपसाइड भी हो सकता है, तीनों चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है ना। बट जो मोस्ट कॉमन पैटर्न बनता है, फर्स्ट टाइप तो ये होगा, ये मोस्ट कॉमन है। सेकंड ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल ही सीधा है। और थर्ड ऐसे हो सकता है, हल्का सा ऊपर की तरफ टिल्टेड है, ठीक है ना। लॉजिक एक ही है बट थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि जब प्राइस ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को क्रॉस करेगा तब हम एंट्री लेंगे, तब हमारी यहाँ पे एंट्री होगी। अब कैसे क्रॉस करेगा, क्रॉस करते ही एंट्री ले लेंगे, क्रॉस करने के बाद एंट्री लेंगे, क्रॉस करके रीटेस्ट करेगा तब एंट्री लेंगे। कैसे एंट्री लेंगे वो मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ पे 3 तरीके होते हैं इसमें, मैं इसमें कलर चेंज करता हूँ। एक तरीका ये होता है कि स्टॉक ने यहाँ पे क्रॉस किया, जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं वो यहीं पे एंट्री ले लेंगे। जैसे ही ये ट्रेंड लाइन क्रॉस करेगा, अगेन मैं ये सजेस्ट नहीं करता हूँ, पहली एंट्री तो बन जाती है यहीं पे। जैसे ही क्रॉस कर रहा है
इस लेवल को, मान लीजिए कि ये जो लेवल निकल के आ रहा है, ये लाइन जो आ रही है ये 100 रुपये पे आ रही है, तो जैसे ही स्टॉक 100.5 या 101 पे पहुंचेगा एंट्री हो जाएगी। लेकिन मैं एडवाइस नहीं करता, क्योंकि स्टॉक मार्केट में प्राइस ऐसे ऊपर जाता है फिर नीचे आकर कैंडल क्लोज कर देता है और आपको अननेसेसरी स्टॉप लॉस लेना पड़ जाता है। एक दूसरा बहुत अच्छा तरीका है कि एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गई, जैसी क्लोज हो गई वैसी आप एंट्री कर सकते हैं। ये आपका दूसरा तरीका हो गया। और तीसरा तरीका ये होगा, ऊपर कैंडल क्लोज होगी और जब इस क्लोजिंग प्राइस को क्रॉस कर रही होगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्राइस, मान लीजिए इस ट्रेंड लाइन में, इस ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये जो ऊपर से आ रही है, ऊपर वाला चैनल है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। मान लीजिए ये 100 रुपये पे है क्रॉसिंग, एक कैंडल ने क्रॉस किया और 101 रुपये पे क्लोज हो गई वो कैंडल। अब नेक्स्ट कैंडल जैसे इसको क्रॉस कर रही होगी, मतलब 101.1, 101.2, 101.5, डिपेंड करता है कितनी जल्दी आप ऑर्डर लगा पाते हैं। जैसे ही वहाँ पहुँचेगी वहाँ पर आप एंट्री कर लोगे। ठीक है, ये तीसरा और चौथा तरीका हो गया कि कैंडल क्रॉस किया, वापस इस ट्रेंड लाइन पे सब आई और जब ये निकलने लगी यहाँ से तब आपने एंट्री करी। तो इसमें 4 तरीके से एंट्री होती है। बहुत एग्रेसिव है, बहुत फटाफट ट्रेड लेते हैं, तो जैसे ही निकले वैसे ही आपने एंट्री कर ली, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। मैं एडवाइस नहीं करूँगा किसी को भी इस तरह से एंट्री करे। ये अच्छा तरीका है, एक कैंडल ऊपर क्लोज होने दे, जैसे ही क्लोज हो जाए आप एंट्री कर लीजिए। कैंडल क्लोज हो गई है मतलब ये पैटर्न ब्रेक हो गया है, मतलब ये पैटर्न वैलिड हो गया है, पैटर्न आपका लागू हो गया है, अब आपको एंट्री कर लेनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं एंट्री करने में, मैं इसको एक अच्छी समझदार एंट्री मानूंगा कि कैंडल क्लोज होकर एंट्री करिए, बहुत अच्छा है। थोड़े से सोफिस्टिकेटेड हैं आप समझते हैं कि ठीक है, नहीं कैंडल क्लोज तो हो गई है, पर क्या अगली कैंडल नीचे आ जाए तो? बिल्कुल सही बात है आपकी। तो आप वेट करेंगे कि ऊपर एक कैंडल क्लोज हो और जैसी इसका हाई क्रॉस हो वैसी आप एंट्री करें, तो आपकी थर्ड टाइप की एंट्री हो गई। और फोर्थ एंट्री, जो एंट्री सबसे बेस्ट होती है, टेक्निकली सबसे बेस्ट होती है, कैंडल क्रॉस करी, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर स्टॉक नीचे आया, यहाँ पे वापस आया और यहाँ वापस आके फिर बाइंग आई और फिर एंट्री करी। ये एंट्री मोस्टली सेफेस्ट एंट्री होती है, सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है इस वाली एंट्री में आपको प्रॉफिट मिलने की, जो फोर्थ टाइप की एंट्री बताई मैंने आपको। बट इसमें प्रॉब्लम ये हो सकती है कि इसमें आपकी कई सारी एंट्रीज छूट जाएंगी, कई बार स्टॉक वापस ही नहीं आएगा, ऐसे कर कर सीधा निकल जाएगा और आपसे अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। तो दोस्तों डिपेंड करता है। देखिए फर्स्ट एंट्री बहुत एग्रेसिव है, मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं करता। सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सेकंड होगी कैंडल क्लोजिंग पे, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड होगी क्लोजिंग का प्राइस पार करे, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी अच्छी एंट्री है। फोर्थ हो गई रीटेस्ट करने पे, ये भी अच्छी एंट्री है। सेकंड और थर्ड तो मैं बेस्ट एंट्री कहूँगा। फोर्थ में कई बार आपसे मिस हो जाएगी अपॉर्चुनिटी, लेकिन अगर आप स्टॉक में ट्रेड करते हो, जैसे मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी इंडेक्स में ही 80-90% टाइम ट्रेड करता हूं, तो मैं अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होने देता। और जो लोग स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, 20-30 स्टॉक को फॉलो करते हैं, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। चली गई अपॉर्चुनिटी, चली गई, इतने सारे स्टॉक से और अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी तो जाने दो। फोर्थ वाला, बिगिनिंग में फोर्थ वाला ऑप्शन ही अपनाओ कि प्राइस ऊपर निकला, रीटेस्ट किया, वापस निकल रहा है, एंट्री करो। या मैं सबसे बढ़िया सोल्यूशन बताऊं मैं आपको यहाँ पे, अगर आप नए हो, जैसे ही क्रॉस कर रहा है, अगर आपने 50,000 रुपये से ट्रेड करना है तो 25,000 से ट्रेड कर लो। अगर सीधा निकल गया तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, तब भी आपसे ट्रेंड छूटा नहीं, आपको प्रॉफिट मिल गया। आपने यहाँ पे 25,000 से एंट्री कर ली, नीचे आ रहा है, फिर क्रॉस कर रहा है, फिर 25,000 और डाल दो, आपका कंफर्मेशन भी हो गया, आपका पैसा यहाँ भी इन्वेस्ट हो गया और यहाँ भी इन्वेस्ट हो गया। स्टॉप लॉस आप इसके नीचे रख दो,
तो आपका स्टॉप लॉस भी छोटा मिल गया आपको। तो ये आपका तरीका मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि जो नए बंदे हैं वो इस तरह से ट्रेड करें। मैं भी इसी तरह से ट्रेड करता हूँ इस पैटर्न को, क्योंकि कंटिन्यूशन पैटर्न है। जैसे ही ये क्रॉस करेगा मैं अपनी आधी एंट्री से आधे प्राइस से एंट्री कर दूंगा, जैसे ही ऐसे निकलेगा तो मैं बाकी प्राइस पे एंट्री कर दूंगा। मैं बाकी पैटर्न में मैंने कुछ अलग एंट्रीज दिखाई थी अपनी कि मैं रिस्क की एंट्री करता हूँ या नीचे कहीं पर ढूंढता हूँ एंट्री करने के लिए, बट मैं इस पैटर्न में नहीं करता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये कंटिन्यूशन पैटर्न है, पहले ही एक बड़ा मूव आ चुका है। तो इसमें मुझे कंफर्मेशन की ज़रूरत है कि हाँ बायर्स अभी भी इंटरेस्टेड है और बाइंग करने में, ऐसा ना हो कि मैं यहाँ कहीं पे एंट्री करके फंस जाऊँ। इसलिए मैं अगेन एडवाइस करता हूँ कैसे, जैसे ऊपर की आपने लाइन खींच ली, जैसे ही क्रॉस कर रहा है 50% डाल दो, और जब ऐसे करे तो बाकी का 50% डाल दो। अगर सीधा निकल गया तो क्या दिक्कत है दोस्तों, फास्ट निकला है, आपको कम टाइम में चाहे 50% पैसे पे प्रॉफिट होगा, लेकिन प्रॉफिट तो फास्ट होगा ना, क्योंकि वो फटाफट से सीधा निकल गया, वापस आया ही नहीं है। और अगर वापस आ रहा है और स्टॉप लॉस हिट कर रहा है तो आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा, क्योंकि आपने बिल्कुल यहीं पे एंट्री करी है। वापस आके यहाँ निकल रहा है तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई, आपका 100% पैसा लग गया जितना आप लगाना चाहते हो, और एक कंफर्मेशन भी हो गई कि पैटर्न चलेगा, क्योंकि प्राइस यूँ करता है ना जब, तो इसे कहते हैं प्राइस एक्शन। और प्राइस एक्शन जैसे ही बन जाता है ना किसी पैटर्न में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, डबल हो जाती है। जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी 40% है वो 80% में कन्वर्ट हो जाती है कि आपको इसमें प्रॉफिट मिलेगा। डाउन में भी सेम ही चीज़ है दोस्तों। डाउन में प्राइस ने क्रॉस किया, पहली एंट्री यहाँ बन सकती है एग्रेसिव, दूसरी एंट्री प्राइस ने क्रॉस करके कैंडल क्लोज कर दी, तब आप एंट्री कर सकते हो। तीसरी एंट्री प्राइस ने नीचे आया, कैंडल क्लोज करी और पार कर रहा है, तब आप एंट्री कर सकते हो। फोर्थ एंट्री ऐसे करके ऐसे ऐसे हुआ, तब आप एंट्री कर सकते हो। एक चीज़ जरूर होती है दोस्तों, ऊपर जाने में और नीचे आने में फ़र्क होता है प्राइस में। हमारे स्टॉक मार्केट में कहावत है कि प्राइस सीढ़ियों से ऊपर जाता है और लिफ्ट से नीचे आता है ना। सो नीचे जाते हुए अगर आप ऐसे होकर ऐसे होने का वेट करोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिस करोगे। सो मेक श्योर जो फोर्थ तरह की एंट्री है उसको अवॉइड करें। मैं आपको सेकंड और थर्ड एडवाइस करूँगा, या तो आप यहाँ पे क्लोज होने पे एंट्री करें, या फिर इसमें भी सेम मेथड यूज़ करें। जैसी प्राइस पार कर रहा है ट्रेंड लाइन को 50% एंट्री कर दें, रीटेस्ट करे, अगर मौका दे और नीचे आए तो 50% और एंट्री कर दें। सबसे बेस्ट तरीका है 2 हिस्सों में एंट्री करें, सेफ रहेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। लॉस होगा तो छोटा होगा, प्रॉफिट होगा तो बड़ा होगा, और यही गेम है स्टॉक मार्केट की। अच्छा चलिए स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं दोस्तों। स्टॉप लॉस उसमें 2 तरह से होते हैं, एक जो मैं रखता हूँ और एक जो डिफाइंड है। डिफाइंड स्टॉप लॉस ये है जो चलता आ रहा है कि क्रॉस किया, आपको यहाँ पे एंट्री करी है, तो आपको जो नीचे ये ट्रेंड लाइन आ रही है नीचे वाली, इसके लो पे आपको स्टॉप लॉस लगना है। सेम इधर यहाँ क्रॉस किया तो जो ये ऊपर वाली ये ट्रेंड लाइन जा रही है, इसके हाई पे आपको स्टॉप लॉस रखना है। लेकिन दोस्तों मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखता हूँ। ये स्टॉप लॉस एक्चुअली उनके लिए होता है, देखिए ये बुकिश स्टॉप लॉस है। और जो बुक लिखते हैं ना, जिन लोगों ने बुक लिखी है, जो बड़े बड़े बुक कौन लिखते हैं, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं या बड़े बड़े ट्रेडर्स से जो इंटरव्यूज़ लेते हैं, वो लोग बुक लिखते हैं। और उनके पास पैसा होता है 1000 करोड़, 2000 करोड़, 500 करोड़, पता नहीं कितने 100 करोड़ रुपए होते हैं। करोड़ों तो होते ही होते हैं, और कई 100 करोड़ और 1000 करोड़ होते हैं। तो उनके लिए ना ये सब चीज़ें, क्योंकि वो 20-30 स्टॉक में ट्रेड लेते हैं, चंक छोटा छोटा पैसा हर स्टॉक में लगाते हैं, तो उनके लिए इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखना ओके होता है, क्योंकि वो लंबे टाइम के लिए ट्रेड लेते हैं और उनका पैसा डिवाइड होता है अलग अलग जगह पे। अब हम लोग हैं रिटेल ट्रेडर्स, हम लोगों के पास है पैसा लिमिटेड, तो हम बहुत ज़्यादा स्टॉक्स में तो ट्रेड ले नहीं सकते हैं। हम तो लिमिटेड स्टॉक्स में ही ट्रेड लेंगे और लिमिटेड ट्रेड्स ही लेंगे, तो हम इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं ले सकते। मैं आपको यहाँ पे एडवाइस करता हूँ, समझ लीजिए यहाँ पे
जो कैंडल क्रॉस कर रही है ना, उससे जो पिछली कैंडल है उसके नीचे स्टॉप लॉस रखिए। जो कैंडल आपकी एंट्री दे रही है ना, उससे जो पिछली कैंडल है उसके नीचे स्टॉप लॉस रखिए। सबसे बढ़िया तरीका है ये आपका। मैं आपको फिर समझाता हूँ। देखिए, ये सोचिए, यहाँ ये लाइन चल रही है, प्राइस नीचे आया और ये क्रॉस कर रहा है। आप इस क्रॉसिंग पे एंट्री कर रहे हैं ना, आप इस कैंडल पे नहीं, इससे पिछली कैंडल नीचे आई है ना, उस पर स्टॉप लॉस रखिए। और यहाँ पे सोचिए कि यहाँ पे ये एक कैंडल पूरी नहीं है ना, यहाँ पे सोचिए ऐसे कैंडल नीचे आ रहा है, प्राइस ऐसे उछला और ऐसे तोड़ा, तो आप यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखिए। यहाँ पे आप एंट्री कर रहे हैं तो आप इस तरह से स्टॉप लॉस रखिए। आपको छोटा स्टॉप लॉस लगेगा। अगर ऐसा हुआ कि नीचे आया, आपका स्टॉप लॉस हिट किया और वापस निकल रहा है, तो दोबारा री एंट्री कर लीजिए। छोटा स्टॉप लॉस दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बार स्टॉप लॉस हिट होगा, 3 बार स्टॉप लॉस भी हिट हो गया, उसके बाद भी आपको एंट्री मिल गई और आपको टारगेट मिला, तो आपका तीनों लॉसेस कवर हो जाएंगे। मैं ये लिख के दे सकता हूँ आपको, कहीं पे भी लिखवा लीजिए मेरे से। अब आप इसमें टारगेट क्या रख सकते हैं हम? एंट्री हो गई, स्टॉप लॉस हो गया, अब टारगेट क्या रखना है? 2 तरह से टारगेट हो सकते हैं दोस्तों। पहला टारगेट 1:2, जो मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ। मतलब अगर आपने 10 रुपये का स्टॉप लॉस यहाँ पे डिफ़ाइन किया तो 20 रुपये का टारगेट रखिए, 20 रुपये का लॉस डिफ़ाइन किया है तो 40 रुपये का टारगेट रखिए, 50 रुपये का लॉस डिफ़ाइन किया तो 100 रुपीज़ का टारगेट रखिए। जितना भी लॉस आप लेने को तैयार हैं इस ट्रेड में, उससे डबल टारगेट रखिए। 1:2 मिनिमम टारगेट तो रखिए, ठीक है। दूसरा टारगेट क्या होता है? दूसरा टारगेट ये होता है कि जितना ये डिस्टेंस है, मतलब जहाँ से हमारी स्टॉक ने स्टार्ट करा है ट्रेंड और जहाँ टॉप तक गया है, उतना ही डिस्टेंस जहाँ से ये दोबारा स्टार्ट किया है ऊपर। मतलब अगर यहाँ से लेके यहाँ तक स्टॉक 100 रुपये से 200 रुपये गया है, मतलब 100 रुपये का मूव किया है, तो यहाँ पे हम मान लीजिए कि यहाँ पे 200 था, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे 100 रुपये था प्राइस, यहाँ पे 200 रुपये था और यहाँ पे 150 रुपये तक नीचे आया था और फिर निकला है। तो ये डिस्टेंस कितना? 100 रुपीज़ का ना। तो अब 300 रुपये टारगेट नहीं रखेंगे, आप रखेंगे 250 रुपये टारगेट। आप यहाँ से 100 रुपये देखेंगे, यहाँ से लेके ऊपर तक 250 रुपये पे आपको एग्जिट कर देना है, अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। और डिपेंड करता है, प्रॉफिट तो और लंबा भी रह सकते हैं। देखिए, मैं प्रॉफिट पे नहीं फोकस करता, प्रॉफिट जितना हो जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्टॉक जब तक बढ़ता रहेगा मैं बैठा रहूँगा, जब मुझे लगेगा ये बढ़ना बंद हो गया मैं निकल जाऊँगा। मेरे लिए होता है कि स्टॉप लॉस फिक्स रखना है, स्टॉप लॉस के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। स्टॉप लॉस जो डिफाइंड है वो ही डिफाइंड है। छोटे से छोटा स्टॉप लॉस होना चाहिए। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे वो दिन जिस दिन मैं छोटा स्टॉप लॉस लेके ट्रेडिंग बंद कर देता हूँ, मुझे लगता है वाह यार, कल प्रॉफिट मिलने वाला, तो प्रॉफिट तो बड़ा ही मिलेगा। छोटा स्टॉप लॉस आज हो गया, अच्छी बात है, क्योंकि स्टॉप लॉस तो लेना ही है, लॉस तो स्टॉक मार्केट में होना ही है। छोटे लॉसेस होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं प्रॉफिट बड़ा ही लेने वाला हूँ। नीचे की तरफ भी सेम है। यह स्टॉक 200 रुपये से चला था, ऊपर से नीचे आया 100 रुपये में, ऊपर 150 रुपये तक उछला है। आप एंट्री कर रहे हैं तो आपकी एंट्री हो जाएगी 50 रुपये तक का प्रॉफिट। बट नीचे की साइड में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, नीचे की साइड में आपको टारगेट जल्दी मिल जाएंगे। सो नीचे गिरते हुए हमें टारगेट फास्ट मिलता है, और फास्ट टारगेट मिलता है तो हमें जैसे अगर फास्ट मूव मिल जाए तो मैं एडवाइस करता हूँ कि प्रॉफिट बुक कर लें। देखिए, ऊपर जाने की तो कोई लिमिट नहीं है। 100 रुपये की चीज़ 200 जा सकती है, 300 जा सकती है, 1000 जा सकती है, 10,000 जा सकती है, लेकिन नीचे जाने की एक लिमिट है। 100 रुपये की चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो ही होगी ना, उससे ज़्यादा चीज़ जा नहीं सकती है। अगर कहीं पे आपको फास्ट मूव मिल रहा है, शार्प डिक्लाइन मिल रहा है, तो प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि शार्प डिक्लाइन के बाद बड़े बाउंस बैक्स आते हैं। आपने रीसेंट अगर ट्रेड करते हैं तो आपने अदानी के स्टॉक्स में देखा होगा, तेज गिरे तेज उछले। जिन्होंने शॉर्ट किया था और प्रॉफिट बुक कर लिया तो फ़ायदे में रह गए, वरना कई लोग फंस गए शॉर्ट करके। आई होप दोस्तों आपको एंट्री, स्टॉप लॉस, एग्जिट समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया मुझे कमेंट कीजिएगा बेझिझक। कुछ भी ऐसा रह गया है, अगर मैं कमेंट में आंसर कर पाऊँगा कमेंट में आंसर कर दूँगा, नहीं कर पाऊँगा
मुझे लगेगा ज़्यादा लोगों की इशू है और सीरियसली कोई ऐसा डाउट है जो रह गया है तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है। बट मुझे बताएं जरूर अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो। समझ में आ गया है, सीखने को मिला है तो दोस्तों लाइक कर दो वीडियो को अभी के अभी। आप लोग लाइक में कंजूसी करते हो, मत किया करो। लाइक करोगे तो ही यूट्यूब को पता चलेगा कि मैं अच्छा कंटेंट बना रहा हूँ, आप लोगों को सिखा रहा हूँ और यूट्यूब आगे रेकमेंड करेगा और लोगों को जो सीखना चाहते हैं। तो लाइक करो और अपने और फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करो इन वीडियोस का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको कुछ चार्ट्स दिखा देता हूँ। मैंने चार्ट्स कुछ निकाले हैं जिनमें इस तरह के पैटर्न बने हैं। मैं आपको उसमें वो एग्जांपल्स दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि चार्ट पर किस तरह से दिखते हैं। ये तो सब ड्राइंग से हाथ से बनाई हुई, तो मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ जैसे कि मैं हर पैटर्न में आपको लोगों को दिखाता ही हूँ। देखिए निफ्टी को मैं एक्टिवली ट्रेड करता हूँ, आप सब जानते हैं। तो मैं निफ्टी में पैटर्न दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये है एक पोल, ये है एक फ्लैग और ये है ब्रेकआउट और ये है मूव। क्या शानदार मूव है, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है मुझे दोस्तों आप लोगों को। यहाँ पे ये आ रही है लाइन, ब्रेकआउट हुआ, निकल गया, यहाँ पे आप लोगों की एंट्री हो गई। देखो जिसने वेट किया होता उस तरह की एंट्री का कि यहाँ पे आएगा, रीटेस्ट करेगा। वैसे रीटेस्ट तो किया है, अगर मैं यहाँ से लाइन खींचूँ थोड़ा सा नीचे आया है बट इतनी अच्छी एंट्री नहीं मिली, तो यहाँ से निकल गया। स्टॉप लॉस आपका इस वाली कैंडल के नीचे होता, छोटा सा स्टॉप लॉस होता, इतना बड़ा मूव मिला है। अब ये देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक का मूव और यहाँ से यहाँ तक, यहीं कहीं पे आपका टारगेट अचीव हो गया आपका। बहुत शानदार मूव है। ये भी निफ्टी 50 का है। ये देखिए सब रिसेंट के हैं दोस्तों, ये अप्रैल में इसी साल 2023 के चार्ट हैं ये। ज़्यादा जाके देखिए आपको दिख जाएंगे चार्ट। मैं अभी का दिखा रहा हूँ मैं एग्जांपल आपको, ये ज़्यादा पीछे लेके नहीं जाता मैं। ये हमें पोल दिखाई दे रहा है, ये फ्लैग दिखाई दे रहा है। आप कहेंगे सर फ्लैग डीप है, लेकिन 50% नहीं है। आप देखेंगे ना इसका मूव का 50% नहीं है, तो उससे कम है। ये एक ब्रेकआउट आया और ब्रेकआउट के बाद आपको टारगेट मिल गया आपका। ये निफ्टी बैंक का है आपके, ये आपका पोल है, ये छोटा सा फ्लैग है और छोटे से फ्लैग ने आपको बड़ा सा प्रॉफिट दे दिया। मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ इनमें क्योंकि इसमें कुछ बताने के लिए है ही नहीं। सिंपल ये आपका पैटर्न बन रहा है, सिंपली ट्रेड लेंगे, ज़्यादा सोचना ही नहीं है आपको। देखिए यहाँ पे बड़ा मुश्किल होता है कि ये निफ्टी बैंक निफ्टी 39,200 के आसपास से 42,000 तक पहुँच गया। तो कितने पॉइंट हो गए? 39,200, 40,000, 3,000 पॉइंट के आसपास हो गए। 39,200 से 42,000 के आसपास, है ना। 3,000 पॉइंट जाने के बाद आप कैसे एंट्री लेंगे? आपको लेगा यार ये नीचे गिरा तो मैं तो फंस जाऊंगा, कहाँ पे स्टॉप लॉस रखूंगा। तो ऐसे हालात में ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न आपको प्यारी एंट्री और बहुत अच्छा प्रॉफिट दिलवाता है। कोई भी पैटर्न आपको नहीं समझ में आया हो मुझे कमेंट कीजिएगा, सर ये वाले चार्ट पैटर्न नहीं समझ में आया, मैं आपको दोबारा एक छोटा सा वीडियो या शॉर्ट बनाकर आपको समझा दूंगा मैं। ये देखिए ये HDFC बैंक है, शानदार मूव। ये आपका पैटर्न ब्रेकआउट, अगेन शानदार मूव। इन्फोसिस यहाँ पे एक ब्रेकआउट, ये पैटर्न, ये ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट हुआ था दोस्तों, स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। अगर जिसने एग्रेसिव ट्रेड ली होगी, जिसने मेरी तरह ट्रेड ली होगी 50% वाली, तो 50% पे ही स्टॉप लॉस लगा होगा यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। और दोबारा एंट्री मिल गई और दोबारा इतना बड़ा प्रॉफिट हुआ है। छोटा सा अगर स्टॉप लॉस हो भी गया तो क्या दिक्कत है, प्रॉफिट बहुत बड़ा है ना। मैं आपको ये वाला पैटर्न दोबारा समझा देता हूँ। देखिए ये पोल बन रहा है और ये फ्लैग बन रहा है। ये अब यहाँ पर एक बार ब्रेकआउट हुआ है दोस्तों और स्टॉप लॉस हमारा हो जाता है इस कैंडल के नीचे। देखिए वैसे तो स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं, इस कैंडल के नीचे आया नहीं प्राइस, यहाँ पे टेस्ट कर कर ऊपर निकल गया। बट अगर छोटा स्टॉप लॉस कोई रखता, अपनी एंट्री कैंडल के नीचे रखता, तो वो हिट जरूर हो जाता। तो कोई बात नहीं, हिट हो जाता तो स्टॉप लॉस इतना सही है। आपको दोबारा एंट्री मिल गई यहाँ पर इस कैंडल में और आपको इतना बड़ा प्रॉफिट हुआ है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगेन किसी को नहीं समझ में आ रहा है बेझिझक होकर मुझे लिखिए। ये एक डाउनसाइड मोमेंटम है,
ये बना है एक पोल, यहाँ पे हुआ है ब्रेक डाउन, और देखिए मूव। और इसी सेम में आपको यहाँ पर अपसाइड भी मिल गया, यहाँ पे आपको डाउन साइड मिला और यहाँ पर अपसाइड मिल गया, और अगेन दोबारा यहाँ भी एक और मिला है। तो इस चार्ट पे किसका है, ये लार्सन एंड ट्यूरबो का है। इसमें भी अच्छे मूव मिलते हैं दोस्तों बहुत। कोई अगर निफ्टी फिफ्टी के स्टॉक ट्रेड करता है तो इसको रखे रेडार पे, अच्छे मूव देता है। तो डाउन साइड का एक एग्जांपल देख लिया हमने, और सेम एग्जांपल में हमें अप साइड का भी एग्जांपल मिल गया। एक नीचे गिरते हुए का एग्जांपल और देख लेते हैं। यहाँ पे एक डाउन मूव है, डाउन ट्रेंड है, ये आपका फ्लैग एंड पोल बना है। पहले एक ये बना था, वैसे तो यही है, मैंने गलत बना दिया। ये आपका डाउन मूव है, ये आपका फ्लैग एंड पोल है। यहाँ ब्रेकआउट आया, नीचे से थोड़ा सा टाइम बताया, एक और फ्लैग बनाया छोटा सा, जो लोग यहाँ एंट्री नहीं कर पाए होंगे दोबारा एंट्री दी, और क्या प्यारा मूव मिला है। ये है SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत कमाल का पैटर्न है, बहुत ज़ोरदार पैटर्न है। आपको ट्रेंड में घुसने की जो आज़ादी मिलती है ना, मैं बड़ा कंफ्यूज होता था शुरू में कि बढ़ते हुए स्टॉक में कहाँ घुसूँ यार, कहीं भी तो घुस नहीं सकता। कहीं घुसा और थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई तो मैं तो फंस जाऊँगा। और रिटेल ट्रेडर हूँ, थोड़ा पैसा है तो जितना बड़ा रिस्क भी नहीं ले सकता, ज़्यादा लॉस होगा तो काटना ही पड़ेगा और भागना ही पड़ेगा। तो ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न आपको बहुत प्यारी एंट्री दिलाता है, मिस मत करना, प्रॉफिट भी अच्छा दिलाता है। इस पैटर्न के मामले में कोई डाउट आए, मैं बहुत ट्रेड करता हूँ दोस्तों इस पैटर्न को, कभी भी कोई भी डाउट आए मुझे कमेंट कीजिए, ईमेल मिल जाएगी अबाउट अस में, मुझे ईमेल कीजिए, कनेक्ट होइए, मैं आपको सिखाने के लिए मोर देन हैप्पी हूँ। मेरे चैनल पे किसी भी चीज़ के लिए कोई चार्ज नहीं होता। आप लोगों को खुलकर कभी भी किसी भी तरह की एडवाइस चाहिए तो आप ले सकते हैं। और मॉर्निंग में 9 o'clock मैं लाइव एनालिसिस करता हूँ, लाइव देखना मत भूलिएगा। आपको वहाँ पे कैसे प्राइस को रीड किया जाता है, कैसे चार्ट को रीड किया जाता है, वो सीखने को मिलेगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। अब मेरा अलविदा कहने का समय है। बाय बाय, टाटा।